हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों, भारत के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग मंत्रालय है, पर उन सब मंत्रालय के अंदर से सबसे ज्यादा किसी के पास में जमीन है तो वो है डिफेंस मंत्रालय। डिफेंस मंत्रालय के पास में ये जमीन कौन सी है? आपने कई बार सुना होगा कैंटनमेंट एरियाज। 62 अलग अलग कैंटनमेंट एरियाज भारत के अंदर है। इन कैंटनमेंट एरिया की जो जमीन है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, वो डिफेंस लैंड के अंदर आती है। इतना ही नहीं, कई बार आप सुनते होंगे मिसाइल को टेस्ट किया गया, टैंक को टेस्ट किया गया, पर ये मिसाइल, ये टैंक क्या हमारे शहरों के अंदर टेस्ट होते हैं? नहीं। आपको इमेजिन हो रहा होगा कि नहीं यार, ये जो टेस्ट होते हैं ये दूर दराज के खाली इलाकों के अंदर होते हैं, पर जिस जमीन पे ये होते हैं वो डिफेंस लैंड होती है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ओन्ड होती है। तो ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री की जमीन है वो ऑन रिकॉर्ड आप देखोगे तो 17.99 लाख एकड़ की है। और अभी इस जमीन के ऊपर सर्वे किया गया है कंप्लीट रूप से, क्योंकि अभी तक ऑन ग्राउंड पे हम लोगों को नहीं पता था कि ये जमीन कौन सी है। ऑन ग्राउंड पे नहीं पता था कि किस तरीके के ज्योग्राफिकल फीचर्स है, जिसके कारण से बार बार वहां जाना पड़ता था, चेक करना पड़ता था ये ज्योग्राफिकल फीचर है, ये बेस्ट जगह होगी जहां पर हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। टाइम कंज्यूम होता था, पैसे कंज्यूम होते थे, पर अब उस चीज को ठीक करने के लिए एक डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट किया गया है सर्वे के अंदर। ये सर्वे किस तरीके से हुआ है पहले ये समझो। टोटल जमीनें समझो कि क्या है। सबसे पहले अगर मैं 62 अलग अलग नोटिफाइड कैंटनमेंट एरिया की बात करूं तो ये 1.61 लाख एकड़ है। वहीं कैंटनमेंट एरिया के बाहर अलग अलग दूसरे दूसरे कोनों पे जहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री अपने टेस्टिंग वगैरह करती है वो 4900 अलग अलग पॉकेट्स में लगभग 16.38 लाख एकड़ की जमीन है। टोटल मिलाओगे तो 17.99 लाख एकड़ जमीन जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में ऑन रिकॉर्ड है। पर सर्वे जो हुआ है वो 17.78 लाख एकड़ का हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि 18,000 एकड़ जमीन ऐसी है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने किसी और डिपार्टमेंट को बेच दी है और रिकॉर्ड में से उनको डिलीट करना है। कुछ जमीन ऐसी है जो कि राज्य की है और राज्य से डिफेंस ने हायर की है, जिसके बाद में वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड में है, इस कारण से 18,000 ज्यादा दिख रही है। पर ये 18,000 के ऊपर टेस्ट और सर्वे जो है वो नहीं किया गया। इस सर्वे को करने की शुरुआत 2018 के अंदर की गई है और अभी अभी ये सर्वे कंप्लीट हुआ है। इस सर्वे को किया गया है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डिफेंस ई स्टेट द्वारा, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। और ये डिफेंस मिनिस्ट्री, ये जो है ये नोडल एजेंसी थी सर्वे के अंदर। हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर द्वारा कई सारे पर्सनल्स को अवार्ड भी दिए गए हैं। 11 ऑफिसर, 24 डिफेंस पर्सनल, 38 डिफेंस ई स्टेट ऑफिसर्स को अवार्ड दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली इस सर्वे को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सर्वे किस तरीके से हुआ, मतलब किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ और इसकी खासियत क्या है। बट उसके पहले आप लोग ये देख लो कि आप लोगों को कहां ज्वाइन होना है। एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, जहां पर क्लास की सारी अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ आपको मिल जाती है, तो यहां पर ज्वाइन होना मत भूलना। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है लाइव पाथफाइंडर चैनल पे, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी ऑफर अवेलेबल है, बहुत अच्छे ऑफर हैं। 4500 रुपए तक का डिस्काउंट जो है वो आपको कॉम्बो के सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है और 2500 रुपए तक का डिस्काउंट आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है। मतलब जो बेस्ट हमारा ऑफरिंग है अभी के समय पे 18 महीने का सब्सक्रिप्शन। 18 महीने का सब्सक्रिप्शन क्यों बेस्ट ऑफरिंग है? क्योंकि ये प्रीलिम्स तक जा रहा है डायरेक्टली 2023 के। तो अगर आप 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट है। इसके अंदर 4500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा विद द कोड SRC10। और इसके अंदर आपको जीएस ऑप्शनल किताबें, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा, मतलब कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। अगर आपको और बेटर पे जाना है तो 18 महीने का आप आइकॉनिक ले सकते हो, जहां पर आपको पर्सनल एक मेंटर मिलेगा, आपको डेली क्वेश्चन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारे द्वारा कराई जाएगी। ये सब कुछ आपको अनअकैडमी द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं क्या मामला है, किस तरीके से ये सर्वे हुआ है। तो इस सर्वे के अंदर जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, शुरुआत में 2018 शुरू हुआ और 2022 में खत्म हुआ। इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि शुरुआत के समय पे कुछ प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन ETS और DGPS। इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा था। ETS क्या है? ये कई बार आपने देखा होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज वाले बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। ये इस तरीके से इसे आंख लगा के उसके अंदर से जमीन को नापा जाता है, मतलब यहां पर आदमी का होना जरूरी है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती कि डिफेंस के अंदर जितनी भी जमीनें हैं वो सब दूर दराज के इलाकों पे जहां पर टेस्टिंग वगैरह होती है, जिसकी वजह से लोगों को वहां पर भेजना पड़ता था, समय लगता था, जिसके कारण से शुरुआत में सर्वे जो है वो बहुत धीमे चला। पर फिर उसके बाद बेटर टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया गया, सैटेलाइट का प्रयोग किया गया, ड्रोन्स का प्रयोग किया गया और सैटेलाइट और ड्रोन की इमेजेस की मदद से यह सर्वे किया गया। इस सर्वे के अंदर 3D सर्विसेज का प्रयोग भी किया गया, मतलब जो इमेज है वो 3D है।
3D में से क्या फायदा होता है, देखो डिफेंस को टेस्ट करना है तो ज्योग्राफी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है वहां पर टेस्टिंग में। और कई सारी चीजें जैसे कैंटोनमेंट एरिया है वहां पर डेवलपमेंट करना है तो ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज्योग्राफी को समझने के लिए एक एक जगह किस तरफ हिल है, किस तरफ स्लोप है, कैसा स्लोप है, इन सारी चीजों की जानकारी होना जरूरी है, जिसके लिए 3D मॉडलिंग का प्रयोग किया गया है। ये 3D मॉडलिंग डिजिटल एलिवेशन मॉडल के तहत हुआ है, जिसे बार्क ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा डेवलप किया गया था। इसके अलावा क्योंकि ये डाटा सैटेलाइट द्वारा जनरेट किया गया है और सैटेलाइट स्टिल इमेजेस भेज रही है, तो डाटा जो है वो टाइम बाउंड हो गया है। सैटेलाइट कौन सी है, टाइम सीरीज सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है। टाइम सीरीज सैटेलाइट क्या होती है कि एक ही जगह है, उसकी अलग अलग समय पे इमेज भेजी जाती है, ताकि हम लोगों को रियल टाइम बेसिस पे पता चले कि अच्छा ये ज्योग्राफी के अंदर चेंज हो गए, ताकि ये सर्वे हमेशा नया रहे। मतलब ये सर्वे रिलायबल है, रॉबस्ट है और टाइम बाउंड है। इसके अलावा अगर आप समझोगे तो यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बैठाया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये वो लोग हैं, ये वो एपेक्स बॉडी होगी जो आने वाले ऑफिसर्स को ट्रेन करेगी। आने वाले ऑफिसर्स कौन, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के अंदर एक सर्विस है आईडीईएस। आईडीईएस सर्विस जो है उनको ट्रेन करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टेट मैनेजमेंट, यहां पर भी उनकी ट्रेनिंग होती है। तो यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बैठाया जाएगा ताकि लोगों की ट्रेनिंग इस सर्वे के लिए भी हो, डिफेंस की जमीने के लिए भी हो, क्योंकि आईडीईएस ई स्टेट के लिए, डिफेंस ई स्टेट सर्विसेज है। तो डिफेंस की स्टेट को मैनेज करने के लिए उन लोगों को डिफेंस की स्टेट पता होना चाहिए, और इस कारण से यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिठाया गया। साथ में जीआईएस मैपिंग को भी यहां पर दिया गया। जितना भी डाटा क्रिएट किया गया उसे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के तहत कुछ इस तरीके से डेवलप करने के बाद में, एक साथ कंप्रेहेंड करने के बाद में इस इंस्टीट्यूट को दिया गया है, ताकि आने वाले समय में जितने भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, जितनी भी टेस्टिंग डेवलपमेंट वगैरह ये सब कुछ है, उन सब के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग आने वाले लोगों के लिए, आने वाले ऑफिसर्स के लिए भी हो। इतना ही नहीं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो यार मैंने बताया रिमोटेस्ट एरिया के अंदर भी ये चीज हुई है, जिसके कारण से ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड सर्वे है भारत का। आजादी के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि डिफेंस की जमीन को सर्वे किया गया है, और इस बार सर्वे के अंदर केवल डिफेंस के स्टेट्स ऑफिसर्स नहीं थे, बल्कि राज्यों के रेवेन्यू ऑफिसर्स भी थे। क्योंकि सीधी सी बात है कि जो डिफेंस की जमीन है ये दूर दराज के इलाकों में है, ठीक है, कोई ओडिशा के वहां पर है तो कोई कहीं और है, तो वो जमीन पता लगे कि कहां से डिफेंस मिनिस्ट्री की और कहां से ओडिशा की गवर्नमेंट की है, ताकि फ्यूचर में राज्य और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इस कारण से राज्यों के ऑफिसर को भी बुलाया गया कि तुम बता दो तुम्हारे हिसाब से जमीन कौन सी है, और वहां पर सारे कॉन्फ्लिक्ट को हाथों हाथ रिजॉल्व करके ये डाटा जो है वो क्रिएट किया गया। मतलब ये डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है। साथ में पहली बार डिफेंस की जमीनों के लिए सैटेलाइट इमेजिंग का प्रयोग किया गया, प्रॉपर डिमार्केशन हुआ है, और उन जमीनों का हुआ जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री की है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी डिमार्केट करना ऑन ग्राउंड पे, ताकि देश के अंदर सिक्योरिटी और कुछ चीजों के लिए क्रूशियल डेवलपमेंट हो सके इन फ्यूचर, कैंटोनमेंट एरिया के बेहतर डेवलपमेंट हो सके इन सारे एरिया के अंदर। इस कारण से डाटा की बहुत ज्यादा जरूरत थी। साथ में जब इस डाटा को क्रिएट किया जा रहा था तो उस दौरान में क्या हुआ कि कुछ जमीन ऐसी थी जो किसी रिकॉर्ड में नहीं थी, हम लोगों को वो जमीन भी मिल गई, क्योंकि ये जमीन क्या थी, दूर दराज के इलाकों में थी, ज्यादा सर्वे वहां पे हुआ नहीं। तो 585 एकड़ की जमीन जो थी वो कभी रिकॉर्ड में थी ही नहीं, वो नई जमीन मिल गई है। इस सर्वे की वजह से गवर्नमेंट की एनर्जी बचेगी, गवर्नमेंट का पैसा बचेगा, गवर्नमेंट का टाइम बचेगा, और गवर्नमेंट का पैसा समय टाइम, यानी कि इसके नागरिकों का पैसा समय टाइम, मतलब हम लोगों का पैसे समय और टाइम इस सर्वे की वजह से बचने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है, और अधिकतर डेवलप्ड देशों के अंदर इस तरीके की सर्वे जो है वो रेगुलर बेसिस पे किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो दोस्तों आपको कोड यूज करना है SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको 20 किताबें मेरे द्वारा दी जाएंगी। इतना ही नहीं, आपको पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मेरे द्वारा दी जाएगी। क्यों ये मेंटरशिप दी जाती है, समझो कि लगभग 25 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं हर साल। मतलब इतने बच्चे यूपीएससी के लिए एस्पायर करते हैं, और उनमें से सिलेक्ट कितने होते हैं, 1000, और कुछ हजार लोग होते हैं, मुश्किल से 1 लाख लोग आप मान के चलो, जिनके अंदर जिनकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाती है। वरना अधिकतर लोग क्या करते हैं, शुरुआत में तो आप ही की तरह जोश में तैयारी शुरू करते हैं, पर आखिरी आते आते छोड़ देते हैं, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता।
क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कंटिन्यूस मोटिवेशन बनाए रखना इतने लंबे समय के लिए बहुत मुश्किल है। साथ में क्या होता है कि एक और समस्या ये आती है कि क्योंकि पता नहीं होता किस तरीके से तैयारी करना है, तैयारी के दौरान में कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर लगता है कि यार रहने ही दो यार, अब तो ऐसी सिचुएशन आती है। इसके लिए आपको प्रॉपर मेंटरशिप की जरूरत है। आपको अगर अपने कंप्लीट मोटिवेशन रखना है तो उसके लिए वीकली टारगेट होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीकली टारगेट मेरे द्वारा दिए जाएंगे। हर वीक आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि अच्छा इतना पढ़ा है तो बताओ इसमें से ये क्या चीजें हैं। तो आपको क्या होगा कि यार मास्टर सवाल पूछ लेता है, तो आप फिर क्या करोगे, अगली बार और बेहतर रूप से पढ़ के आओगे। मतलब आपकी तैयारी बेटर नहीं बेस्ट होगी। इतना ही नहीं, ये सारी आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस मेरे द्वारा दी जाएगी। अनअकैडमी का बेस्ट यूज कैसे करना है ये मेरे द्वारा बताया जाएगा। क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या तरीके होते हैं, क्या चीजें करना है, क्या चीजें नहीं करना है, कौन सी चीज पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है, इन सारी चीजों के ऊपर मैं आपको गाइड करूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोड यूज करना है SRC10। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट अवेलेबल है, वहां पर आप लोगों को मेरे को बता देना है कि सर मैंने SRC10 कोड का यूज करने के बाद सब्सक्रिप्शन लिया है, उसके बाद आपको SRC10 स्क्वाड का भाग बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।